देखो बच्चों, मैंने आपको कल पढ़ाया था आपके पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा। अब इसमें जो सेकंड लेक्चर आपके पास, इसमें मैं आपको पढ़ाता हूं आपके पास जो ग्रेडियंट है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो देखिए आपके पास ये क्या होगा। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता आपके पास क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, देखो सिंस वी नो डैट जो आपके पास जो ग्रेडियंट होता है, जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो ग्रेडियंट फाई है वो आपके पास बच्चों क्या होता है, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ग्रेडियंट फाई जो होगा वो आपके पास क्या होगा, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, जहां पर एन क्या यूनिट वेक्टर है आपके पास परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखिए आपके पास दोनों तरफ आप क्या करें, दोनों तरफ डी आर वेक्टर से, डी आर वेक्टर भी लिख दूं मैं आपको। जो डी आर वेक्टर होता है वो आपके पास क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये आपके पास डी आर वेक्टर होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं आपके पास। अब देखिए आपके पास समीकरण नंबर जो आपके पास है डी आर वेक्टर जो है आपके पास, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। मुझे ग्रेडियंट फाई निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब आपके पास ग्रेडियंट फाई की वैल्यू एक्स वाई जेड में आपको निकालनी। तो आप क्या करें, देखो दोनों तरफ डी आर वेक्टर से डॉट बिंदु गुणनफल करने पर, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर वेक्टर बोथ साइड, तो आपके पास क्या होगा, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। तो मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, पहले ग्रेडियंट फाई जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश कहते हैं आप, विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो आपके पास क्या होता है, डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, बोथ साइड दोनों तरफ डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अगला स्टेप देखिए आपके पास, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन। इसको सॉल्व करते हैं आपके पास। तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास क्या होगा, ए इसका मैग्नीट्यूड, बट यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। डी आर वेक्टर का क्या होगा आपके पास डी आर, और इनके बीच एंगल क्या मान लिया आपने, थीटा, जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। डी एन और डी आर के बीच एंगल कितना था, थीटा था, तो कॉस थीटा। अगला स्टेप देखिए आपके पास, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, और ये बच्चा आपके पास क्या हो गया, डी आर कॉस थीटा हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, अब देखो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन। और बच्चा आपके पास लास्ट जो लेक्चर था उसमें आप देख लेना कि मेरे पास जो रिलेशन था, कौन सा रिलेशन आपके पास, डी एन अपॉन डी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये रिलेशन था आपके पास। तो डी एन बच्चों किसके इक्वल आ गया, डी आर कॉस थीटा के इक्वल आ गया। लास्ट लेक्चर में आप देख लेना ये फॉर्मूले। तो आपके पास क्या आ गया, ये डी आर कॉस थीटा की जगह बच्चों ने क्या ले लिया, डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डी आर वेक्टर,
वो आपके पास क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें आपने बोथ साइड क्या किया, डीआर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डीआर इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट आर वेक्टर। फिर आपके पास एन कैप डॉट डीआर वेक्टर आपके पास क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो डीआर कॉस थीटा, डीआर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा आपके पास बच्चों, डीएन के इक्वल होगा। डीएन पुट किया, डीएन से डीएन कट गया, तो डी फाई आपके पास आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करें अब आप, तो देखिए आपके पास देखो, सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं मुझे ग्रेडियंट ही तो निकालना, तो मैंने मान लिया भी ग्रेडियंट जो है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या होगा, या मैं लिख देता हूं आपके पास कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट फाई है वो मुझे निकालना है। और ये आपके पास ग्रेडियंट फाई क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कोई भी अगर आप वेक्टर लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, आप तीनों कंपोनेंट लिखते हैं। तो ग्रेडियंट फाई के पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके आप तीनों कंपोनेंट लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं G1 आई कैप प्लस G2 जे कैप प्लस G3। जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेडियंट जी से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, बट जी ले रहा हूं मैं क्योंकि स्पेलिंग जी से स्टार्ट हो रही है, के कैप। तो अगर मेरे पास ये G1 G2 G3 की वैल्यू अगर आ जाती है मेरे पास, तो मेरे पास ग्रेडियंट भी आ जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मेरा एम क्या है अब यहां पर, मेरा एम यहां पर यही है कि मैं ग्रेडियंट फाई मुझे निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर G1 G2 G3 की वैल्यू मेरे पास अगर आ जाती है तो मेरे पास ग्रेडियंट फाई भी आ जाएगा। डीआर वेक्टर आपको पता ही है, मैं डीआर वेक्टर भी लिख दूं वापस। डीआर वेक्टर बच्चों क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूं, डी जेड के कैप, ठीक है। और आपके पास क्या है, माना फाई भी लिख लेता हूं कार्टेशियन में, माना जो फाई है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फाई आपके पास क्या है, किसका फंक्शन होगा, आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, कोऑर्डिनेटों पर। तो मैं फाई को ऐसे लिख लूं, तो बच्चा का जो डी फाई होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो टोटल डेरिवेटिव हो क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। ये मेरे पास हो गया यहां से। अब देखिए आपके पास मुझे ग्रेडियंट फाई निकालना था, तो मैंने ग्रेडियंट फाई को एज्यूम कर लिया कि ग्रेडियंट फाई आपके पास क्या है, G1 आई कैप प्लस G2 जे कैप प्लस G3 के कैप। डीआर वेक्टर भी है, डीआर वेक्टर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मैंने वापस लिख दिया। फिर जो डी फाई है, डी फाई है तो आपका फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो फाई को मैंने मान लिया कि फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स आई जेड पर। तो आपके पास क्या है, इसका टोटल डेरिवेटिव बच्चों इस तरह से निकल जाता है, ये फॉर्मूला है। अब ये जो सारी वैल्यू है, ग्रेडियंट फाई, डीआर वेक्टर और डी फाई, ये सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करता हूं यहां से। तो आपके पास देखिए मैं इसको वैल्यू पुट करता हूं यहां से, तो आपके पास देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, ग्रेडियंट फाई जो होगा आपके पास वो क्या होगा, G1 आई कैप प्लस G2 जे कैप प्लस G3 के कैप, ये हो गया आपके पास। डॉट डीआर वेक्टर आपके पास डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, ये आपके पास बच्चों ये हो गया। और जो डी फाई है उसको भी मैं लिख देता हूं, तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। जो आपके पास जो डी फाई है वो आपके पास क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड, ये आपके पास होता है। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। मुझे तो एक्स वाई जेड में निकालना, और मेरा एम क्या है, G1 G2 और G3 निकालना। जैसे ही निकालूंगा वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो बच्चों इसका डॉट आप जानते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो आपके पास क्या आ गया, G1 dx प्लस G2 dy प्लस G3 dz इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई dy डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड।
अब हम क्या करें बच्चों, दो बोथ साइड कंपेयर कर लीजिए आप, dx का कोएफिशिएंट, dy का कोएफिशिएंट, dz का कोएफिशिएंट। तो आपके पास क्या है, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना कर लीजिए। तो dx का कोएफिशिएंट बच्चों यहां पर क्या है, g1, और यहां पर dx का कोएफिशिएंट क्या है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली g2 क्या होगा बच्चों आपके पास, डेल फाई अपॉन डेल वाई। ऐसी जो dz का कोएफिशिएंट है बच्चों यहां पर क्या है, g3, और यहां पर क्या है, डेल फाई अपॉन डेल z। तो आप क्या करोगे, g1 g2 g3 की वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या होगा, जो ग्रेडियंट फाई मैंने माना था वो देखिए मैं आपको इसको ऊपर लिखता हूं आपके पास। तो देखिए आपके पास मैं ये वैल्यू रखता हूं, तो आपके पास क्या आ गया, ये वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां, यहीं रख देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड है या फोर्थ है देख लेना। जो ग्रेडियंट फाई है बच्चों मैंने वो क्या माना था, g1 i कैप प्लस g2 j कैप प्लस g3 k कैप, ये माना था। और g1 g2 g3 मेरे पास आ चुके हैं, तो वैल्यू रख दीजिए आप। तो बच्चों के पास क्या आ गया, ग्रेडियंट फाई, g1 के लिए क्या है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये वैल्यू मैंने रख दी। तो आपके पास इसको और कैसे लिख सकता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं। तो आपके पास आ गया बच्चों ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, फाई आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, फाई आ गया। आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब देखिए आपके पास ये जो वैल्यू आई आपके पास बच्चों, इसको ही बोलते हैं आप डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बच्चों क्या है, डेल ऑपरेटर, और ये आपके पास फाई। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये ग्रेडियंट आ गया आपके पास, और क्या होता है डेल फाई, और डेल की वैल्यू आपके पास क्या है, ये होती है। तो आप लिख देंगे हेयर, यहां जो डेल है आपके पास, डेल फाई इज इक्वल्स टू, या डेल लिख देता हूं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड को डेल ऑपरेटर, को डेल ऑपरेटर, और ऑपरेटर मतलब संकारक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बच्चों टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके जो ग्रेडियंट फाई है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड फाई, ये है आपके पास। तो ये जो आपके पास वैल्यू है इसी को क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, ये आपके पास है। तो मैंने आपको लास्ट में ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला निकलवाया था। इस लेक्चर में मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होगा वो डिस्कस किया आपके पास। अब इस पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और डाइवर्जेंस कर्ल है आपके पास, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों।